मूर्ख लोग रहते हैं, अज्ञानी, अल्पबुद्धि, उन्हें युक्त अयुक्त का बोध नहीं था। कहाँ क्या सोचना है, कहाँ क्या विचारना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कौन सी क्रिया करना है। आपकी अशुभ क्रिया भी जगत में अशुरूप ना दिखे, आप समझ रहे कि नहीं? विवेकी आदमी की अशुभ क्रिया भी जगत में अशुरूप नहीं दिखती, विवेकहीन की शुभ क्रिया भी जगत में अशुभ रूप दिखती है। विवेकहीन की, जो समझदार, देखो सभी व्यक्ति भोजन करते हैं। एक दिगंबर मुनि भोजन कर रहे, श्रमण श्रमणिया, हजारों लोग देखने आ रहे हैं उनको। पुण्याश्रव पंचाशर सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है जी, महाराज के हार देख करके। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, गिराता जा रहा है, मुख में भरा, नीचे टपक गया, चप चप की आवाज कर रहा है, ऊंट जैसे इधर उधर झांक रहा, देख रहा है तो, और हूं कर रहा है, मोल ले लिया कर रहा हूं। सुकुंदकुन स्वामी कह रहे किम बेंतरम भिक्खु, अरे साधु है कि बेंतर है तुम जो हूं कर रहा है। तो अब देखो आप वीतरागी श्रमण की आहारचर्या देख करके एक गिद्ध पक्षी सम्यक को प्राप्त कर लिया। बंदर, सिंह, नेवला, सुअर कुछ भी बोलते रहते, तो सिंह, सूकर, नेवला, बंदर, ये चार प्राणी थे। तो आप एक्स्ट्रा नहीं बोलो बेटा, हम क्या बोल रहे हैं उसे सुनो आप। तो श्रीमती बच्चन का जीव, ठीक है, आहार दे रहे थे, उसमें चार प्राणी देख रहे थे, और चारों ने देख करके अनुमोदन किए, वे ही जीव चक्री, कामदेव, वृषभसेन, ऐसे अच्छे अच्छे पदों पे आए, जय कुमार, चांगला, ये चार अच्छे पदों पे आए जीव, अनुमोदन करने वाले, समझ रहे कि मुनिराज की। अब माना कि सत्यासा आहार लेने गए, लंबा शरीर वैसे ही है, अब झांक रहा है, अपनी अंजलि तो देख नहीं रहा है, धर्मसेन को क्या दिया गया वो ऐसे झांक देख रहा है। फिर इधर देखा सिद्धसेन को क्या जा रहा है, उधर दूर खड़े जिनसेन, शांतिसेन, पारससेन, तो ऐसे झांक कर देख रहा है, क्या ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। कभी कभी तो क्या करते लोग, ऐसे विचित्र मिलेंगे, उधर कोई लेके जा रहा है, इधर आ, उधर अरे सुनो ना, हमने सब नाटक दुनिया में देख के आया हूं। बोलो सही कह रहे कि नहीं, वो उधर जा रहे हैं, बोले इधर आ। तो सोचो, ऐसा ऐसा नहीं करना आपको। यदि ऐसा आपने किया तो तुम्हारी शुभ क्रिया जो हो रही थी वो भी लोगों को अशुभ का कारण बन रही है। इसलिए लिखा ना इसमें युक्त अयुक्त, और आपका पुण्य देखो महाराज क्या कहे, भाग गए तो मालूम टपकेंगे लोग, टपकेंगे बनखंड में टपकेंगे। एक दिन क्या हुआ महाराज जी, एक सत्य घटना आपको बताऊं। हम लोग बिहार कर रहे थे भोपाल से अब्दुल्लागंज से, एक बियाबान जंगल में संगुर का, याद है आपको? उस दिन सुब्रत साहब वो खम्मा पकड़े बैठे थे, तूफान आया था, ठीक है ना, हाँ बैतूल। अब उसमें रास्ते में क्या हुआ, एक छोटा सा स्थान था, इन्होंने वहाँ तो हमें भेज दिया, वो सब महाराज लोग जो है ना, एक पंडाल लगा उसमें बैठ गए, वो उड़ रहा था। अब देखो 9:30 बजे तक वहाँ चिड़िया नहीं थी, कोई नहीं, जंगल बियाबान। और जैसे 10 बजे बाप रे, उस दिन जितनी गाड़ियां आई, मतलब जैसे स्टैंड बन गया हो, इतनी गाड़ी। हमने कि देखो 9 बजे 9:30 बजे तक कोई भी नहीं था, और जैसे 10 बजे जंगल में उस दिन सर्वाधिक संख्या में लोग आए। तो ऐसा है, धीर नहीं खोना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। जंगल में ही हार हुए थे, ठीक है। अब सुनिए, अब यहां कह रहे हैं प्रणव सागर जी, वक्ताओं को बोध होना चाहिए।
अब श्रोता तुम्हें सुनने नहीं चाह रहा है, वो फिर भी लगे 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 लगे, तो उसको यहाँ समझा रहे हैं। साकलू पिशाच की बात की या परनर्थी बाचम मुझे रहती। अब कक्षा में ये विषय खुल जाता ना, यही तुम्हारे प्रवचन में आएगा, मैं बता दे रहा हूं। परतों में चढ़ जाता है। आपने फल्गु नदी में गए ना, फल्गु नदी गया मैं, उसमें मालूम जब खदानें रहती थी अपन सोच जाते थे, ऐसी परतों की परतें बालू की, कहीं उसमें कपड़े नहीं कर रहे, कहीं ईंट के पुरोड़े नहीं कर रहे, ये पन्नी नहीं कर रही, क्यों? परतों परतें रख गई, उसके ऊपर ढक गया। ऐसी हमारी ज्ञान की परतें हैं। सुन लो जिनसे जी, सब सुनते गए ना। अब आचार्य बाहुली सागर ने कब तुमको पढ़ाया था, कब समझाया था? अरे गुरुजी ने ये बताया था, ठीक है, वो परत आ गई। व्याख्यान के काल में, प्रवचन के काल में अपन पता ही नहीं होता हम क्या बोलने वाले हैं। वो ज्ञान जो रखा था ना, सब पटल खुलते चले जाते। बैठे यहाँ पर कहाँ के दृश्य दिख रहे हैं? जंगल में केले के वृक्ष सूख गए, ठीक है, भिंडी सूखी पड़ी है, ठीक है। तो मतलब ये सब सकोरे में पानी की बूंदें टपक रही हैं। अर्थवग्रह, तो अर्थवग्रह में सकोरे में पानी की बूंदें टपक रही है, वो व्यर्थ नहीं गई, वही पानी दिखता है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में लिखा है, वही दिखता है। ऐसे अभी हम लोग सकोरे जो ज्ञान की बूंदें टपक रही हैं, यही केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होंगी, व्यर्थ नहीं जाएगा अपना ज्ञान। लेकिन उस वक्ता से क्या बोल रहे हैं? सा खलु पिशाच की, मतलब तुम्हें श्रोता सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। पहला प्रश्न, तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं श्रोतागण। ऐसा होता है, अनुभव किया अपन, देखते लोगों को होता है कि सभा में दो प्रकार की ताली बजाते लोग, या तो उन्हें अच्छा लग रहा है इसलिए ताली बजाते, या फिर वक्ता को बिठालना चाह रहे हैं इसलिए ताली बजाते। आगरा में कहाँ पर पंडित जी एक बोल रहे थे, पंडित जी अरे इतनी ताली बजा, फिर मालूम क्या बोले? हमें मालूम तुम क्यों बजा रहे हो, बोले बिठाना चाह रहे हैं, लेकिन हम पूरी बात करेंगे। हाँ, वो मतलब ये ताली बजा रहा है। ओह, महाराजों की सभा में पंडितों की बड़ी फजीयत होती है। प्रभावी महाराज बैठे हैं, अब पंडित जी समय खींचने लग जाए, वे कितनी बड़े पंडित जी हों, लेकिन तब भी ताली बज जाती है। साखलू, उस वक्ता को पिशाच लगे हुए हैं क्या, जो कि बड़बड़ाता चला जा रहा है, श्रोता सुन ही नहीं रहे। अथवा बात की, इसको बात रोग है, जो बड़बड़ाता रहता है, बात रोग है। जिसको बात रोग होता है ना, वायु गैस, वो इतना बड़बड़ाता है, बोलते ही रहता कुछ ना कुछ। तो ये तो बात रोग हो गया क्या, अथवा पिशाच लग गया। परो अनर्थ नहीं, तुम्हारे शब्द को, अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाह रहा है, फिर भी बोलता चला जा रहा है। इसलिए वक्ता का कर्तव्य है, जब तक श्रोता सुने मन से, एक दूसरे की आंखें मिल रही हैं और मन से मन मिल रहा है, तब तक ही हमें बोलना चाहिए। और जैसे वक्ता का श्रोता इधर उधर देखने लग जाए, देखो एक तो ये है वक्ता की हत्या कराता श्रोता, प्रमादी श्रोता बैठ जाए, उसका कहीं मन लगते नहीं है, वो आगे बैठा है। वो कैसा है? जैसे वाहन चालक के बगल में बैठ के नींद ले महाराज, तो क्या होगा? चालक के बैठ के सोएगा तो उसको नींद आने लग जाए। कोई बाहर इधर जवाई ले तो दूसरे जवाई आने लगती हैं, तो वो उसको हटाता, भाई उठ या जग जा। ऐसे ही वक्ता के सामने, बिल्कुल सामने ऐसा आदमी बैठा, पिंडे से आकर सो गया। अब ऐसा श्रोता बैठे, अब वो बेचारा बहुत अंदर से बात बोलना चाह रहा, किसको? खोपड़िया को सुना, खोपड़िया सुन ही नहीं रही है। पिंडे ऐसे वक्ता बैठ जाए आप जैसे, वे सो गए। अब वो बेचारा इतनी रहस्यमयी बातें, अलंकार से, रसों से भरी बातें सुना रहा था, संवेग भाव सुना रहा था, निर्वेग भाव सुना रहा था। अब बेचारे किसको सुना? तुम तो खोपड़िया दिखा रहे हो उसको।
मटका में ऊपर से कितनी पानी, नल की टोंटी खुली है, अरे मटका सीधा रखा हो तो भरने में जाता, आवाज़ आती है, और उल्टा रख दिया सो टपकता चला जा, क्या फायदा। ऐसे ही चिकने मटके जैसे श्रोता मिले तो वक्ता को मोल ले लेना चाहिए, से संग विचार करेंगे चांगला, ठीक है। क्योंकि